जय यीशु। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों एवं भाइयों, और एक बार फादर आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम पे अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 67वां दिन है, 67th डे। गणना ग्रंथ के 16-17 अध्याय पे पहुंच गए हैं और स्तोत्र संख्या 25, लूकस के अध्याय 23। कल हम गणना ग्रंथ में इस्राएलियों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, जिनके चलते मरुभूमि में 40 साल के लिए उनको घूमने पड़ रहे हैं अब। और इस तरह हम देखें कि कैसे हम सभी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या का हमें उत्तर मिल रहे हैं। वो ये है विलंब, समय पर कुछ बातें नहीं हो रही है, घटित नहीं हो रही है। प्रभु की इच्छा होने के बावजूद कुछ बातें रुकते जा रहे हैं, आशीर्वाद आ ही नहीं रहे हैं। उन बातों के बारे में हम लोग देख रहे हैं और हमने देखा किस तरह और भुनभुनाने की आदत और डर का शब्द, और जब थोड़ी सी तकलीफ हुई है तब निराश हो जाना, और थोड़ी परेशानी आई है तब डर का शब्द बोलना, और प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद ना देना, इन तमाम बातें किस तरह उनके लिए तकलीफ की बात बनकर आई है हम देखें। और 15वां अध्याय उसके बीच में आए हैं, जिसको हम कल छुए नहीं थे और बहुत जल्दी चले गए थे क्योंकि समय बहुत हुआ था। 15वां अध्याय पे देखिए, इस्राएलियों के जीवन में जो बातें घटित हो रही है वो 14वां अध्याय तक हम देखा, और आज 16वां अध्याय पे फिर से कुछ घटनाएं देख रहे। उसके बीच में जाकर 15वां अध्याय, जिसपे कुछ नियम, कुछ विधियां और क्या है, बलिदान से जुड़ी हुई बातें सब लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? क्यों ये अध्याय को वो अचानक इसके बीच में जाकर रखा? उसका कुछ कारण है, मुख्य रूप से 3 कारण। पहला कारण यही है कि प्रभु इनके कमजोरियों के बावजूद, पापों के बावजूद इन पर तरस खाते हुए उनको बता रहे, मैं जरूर आपको जो कनान देश में, जिस देश में लेकर जाने की वायदा किया है उस देश में जरूर लेकर जाऊंगा। इसलिए उस देश में जाकर आप बलिदान चढ़ाएंगे और जाकर कौन कौन से आराधना से जुड़ी हुई किन नियमों को फिर से पालन करना, उसको याद दिला रहे। इसका मतलब प्रभु इन्हें निराश होने नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक ढारस बता रहे हैं, जरूर भले ही थोड़ा सा समय इस पे जरूर लगेगा, लेकिन आपको मैं लेकर ही चलूंगा, निराश होना नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कहता? प्रभु ने मूसा से कहा, 15वां अध्याय से बोल रहा हूँ, इस्राएलियों से ये कहो कि जब तुम उस देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें रहने के लिए देने वाला हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने ढोरों या गल्लों में से प्रभु को एक सुगंध युक्त बलि चढ़ाना चाहे तो उस समय की बात है। इसका मतलब वहां पर पहुंचने के बाद तो जरूर पहुंचेगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, प्रभु फिर से आराधना से जुड़ी हुई बातें सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े पाप किए हैं और इसलिए बलि चढ़ाते हुए पाप मुक्ति पाने की बातें याद दिला रहे हैं। इसका मतलब बलिदान चढ़ाना जिससे आपके पापों का प्रायश्चित हो, इसलिए प्रभु याद दिलाते हैं। तीसरी बात, प्रभु इनको धन्यवाद अर्पित करना सिखा रहे हैं। इनमें किस बात की कमी आई है? मन्ना के लिए, और प्रभु ने बीते दिनों में इनके जीवन में किए वरदानों के लिए कोई धन्यवाद नहीं देता था, इसलिए प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की बातें फिर से याद दिला रहे हैं। इस तरह हम 15वां अध्याय को देखें। अब हम 16वां अध्याय, आज हमें 16-17 अध्याय को पढ़ना था। 16वां अध्याय पे फिर से हम देख रहे हैं इस्राएलियों में कुछ लोग, कुछ नेता लोग और लोगों को भड़काए और मूसा और हारून के विरुद्ध अब उठ खड़ा हुआ। फिर से एक विद्रोह, और उससे फिर से क्या तकलीफ इस्राएलियों को सहना पड़ रहे हैं।
इनके बीच में कौन कौन सी विपत्ति आई है जरा देखिए। अब इस्राएलियों के बीच में से दो प्रकार के विद्रोह एक साथ फूट निकला। 16वें अध्याय पे हम देखते हैं। पहला विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था, यानी रिलीजियस रिबेलियन। वो किसकी अगुवाई में थी? लेवी वंशज कहात के पोते इसहार के पुत्र कोरह। कोरह करके एक लेवी वंश के आदमी है कोरह, उसकी अगुवाई में एक धार्मिक विद्रोह यानी मूसा और हारून दोनों के विरुद्ध है, और उनके साथ कम से कम 250 लोग जुड़ गए। उनका विरोध करने का कारण क्या था? वो बोलता है बहुत हुआ, सारा समुदाय और उसके सब सदस्य पवित्र है क्योंकि प्रभु उनके बीच है। अब अपने को प्रभु के समुदाय से बड़ा क्यों समझते हैं? इसका मतलब इन लोग भी पुरोहित बनना चाहता है। इन लोग मूसा और हारून के विरुद्ध में और लेवी वंश का है। आप जानते हैं लेवी वंश को प्रभु ने विशेष कार्य के लिए प्रभु के मंदिर में या प्रभु के निवास स्थान में सेवा के लिए चुना था, लेकिन पुरोहित हारून और उनकी संततियां होंगी। लेकिन इन लोग पुरोहितों की साथ में मदद करेंगे। लेवी मतलब प्रभु के मंदिर से जुड़ी हुई कार्यों में मदद करेंगे, पुरोहित के साथ सेवा करेंगे। लेकिन इन लोग अभी पुरोहित बनना चाहते हैं और उन लोग पवित्रता की बातें कहते, सारे समुदाय पवित्र है, हम भी पवित्र है, केवल इनको क्यों लगाया हुआ है? वास्तव में इन लोग मूसा और हारून के खिलाफ में पूछते हैं। मूसा हारून को ही लगाया पुरोहित के रूप में, और इन लोग कहता है मूसा अपने बड़े भैया होने के कारण, मतलब मूसा का बड़ा भाई है हारून, उनको लगाया है, इसलिए हम लोगों को क्यों नहीं लगाता है? इस तरह है। और जैसे ये आरोप लगाया गया, मूसा ने क्या किया? वचन कहता है यह सुनकर मूसा ने सिर नीचे झुका लिया। इसमें केवल उतना लिखा है, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम इस तरह पढ़ते हैं, When Moses heard it, he fell on his face and he prayed. वो प्रार्थना की सबसे पहली बात। तो प्रार्थना में प्रभु ने उनको बताया क्या करना चाहिए। देखिए, एक परेशानी आते वक्त तुरंत हमें प्रार्थना करनी है, तुरंत गुस्से में आकर कुछ बोलना नहीं है। जब आरोप लगाया गया, जब इनका विरोध किया गया, सबसे पहले वो अपने को विनम्र बनाया, नीचे झुका, माथा टेका, दंडवत किया और प्रार्थना किया। कितना देर प्रार्थना की हम नहीं जानते। उसके बाद उठा और कोरह और उनके पूरे दल को उत्तर देते हुए कहा, कल सुबह प्रभु निपटारा कर देगा कि उसका कौन अपना है, कौन इतना पवित्र है कि वह उसे अपने पास तक आने दे। और प्रभु ने और मूसा ने प्रभु की ओर से ये कहा, तुम लोग ऐसा करो, कल कोरह और उसके दल के सारे लोग धूप दान लेकर आए। इनकी विशेषता, इनका प्रॉब्लम क्या था कि हमको भी पुरोहित बनना है, पुरोहित का काम है ये धूप दान सब लेके आना। इसलिए मूसा ने कहा, तुम सब पुरोहित बनकर सेवा जो करना चाहते हैं उस तरह की सेवा करके दिखा, यानी धूप दान लेके आ और उसमें आग रखे, प्रभु के सामने लोबान रखे, तब प्रभु जिसे चुनेगा वही पवित्र मान लिया जाएगा। लेवी के वंश जो बहुत हुआ, लेकिन मूसा ने कहा, देखो तुम बहुत हुआ, लेवी के वंश जो सुनो, क्या तुम इतने से संतुष्ट नहीं हो कि इस्राएल के ईश्वर ने तुम्हें इस्राएलियों के समुदाय से चुन लिया, जिससे वह तुम्हें प्रभु के निवास में सेवा करने अपने पास तक आने दे, और कि तुम समुदाय की ओर से उनकी सेवा करो। प्रभु ने कितनी बड़ी आशीर्वाद तुमको दिया मालूम। इतने सारे लोगों में लेवी वंश को प्रभु ने चुना था। उसने स्वयं तुमको अपने लेवी वंशी भाइयों के साथ अपने निकट तक आ जाने दिया है, और अब तुम याजक का पद भी पाना चाहते हो, पुरोहित भी बनना चाहते हो। इतना आशीर्वाद मिला, उससे काफी नहीं है? तृप्त नहीं है? संतुष्ट नहीं है? वरदानों को हल्का समझ रहे हो और तुम पुरोहित के विरुद्ध आए हो, पुरोहित बनना चाहते हो। हालेलुया। इसलिए उनको इस तरह निपटारा करने के लिए मूसा ने बुलाया है कि तुम सब धूपदानी लेके आओ। और दूसरा एक विद्रोह साथ में आया। वो विद्रोह किसके ओर से था? वो रूबन वंशी
मुख्य रूप से दो जन, दातान और अबीराम। तीसरा एक और आदमी था, उनके विषय में एक ही बार लिखा है, बाद में उनको दिखाई नहीं देता है। रूबन के वंशज पेलेत के पुत्र ओन। तो उन लोग दातान, अबीराम और ओन, उन लोगों ने जो विद्रोह किया वो कुछ राजनीतिक विद्रोह था। इसका मतलब उन लोग थोड़ा सा लीडर बनना चाहता था, पुरोहित नहीं बल्कि अगवा करने के लिए मूसा की जगह लेना चाहता था। और उन लोग क्या बोलता है, उनको मूसा ने बुलाया, आगे आओ हम बात करेगा। तब उन लोग बोला हम नहीं आएंगे। इसका मतलब हम मूसा की बात नहीं मानेंगे, आपका अधिकार को हम ठुकराते हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही बहुत है कि आप हमें एक ऐसे देश से जहां दूध और मधु की नदियां बह रही थी, इस उजाड़ खंड में बेमौत मारने को निकाल लाए हैं। इन लोग क्या बोल रहे हैं, मिस्र देश की गुलामी को अब इन लोग किस तरह बता रहे हैं। मिस्र देश को इन लोग बोल रहे हैं कि मधु और दूध की नदियां वहां बह रही थी। देखिए, अपने पुराने जिंदगी जो कष्ट पीड़ा में रहते थे, लेकिन अब जब लीडर बनने के लिए झूठा आरोप लगाते वक्त किस तरह अपने बीते दिनों को उन लोग थोड़ा सा पुताई करके प्रस्तुत करता है कि वो बहुत अच्छा दिन था, तुमने इसको बिगाड़ दिया, हम लोग इतने अच्छे जीवन वहां पर बिताते थे और तुम लोग हमको मारने के लिए लेके आया। किस तरह आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम लोगों का साजिश है कि हमको मारने के लिए लेके, हम जानता है, हमको पता चला, हमको सब लेके क्यों आया, इस उजाड़ खंड में, इस मरुभूमि में हमको मारने के लिए लेके आए हैं। क्या अब आप हमारा शासक भी बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर शासक बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। देखिए, कभी मूसा ने ऐसा कार्य कभी नहीं किया। पहले एक ऐसा समय था, मूसा पहले सोचा था कि मैं अपने ताकत पे इसराइलियों को, सब मेरे लोगों को ये गुलामी से लेकर चलूंगा, सोचा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 40 साल तक किसी और के भेड़ को चराना पड़ा इनको। प्रभु ने इनको प्रशिक्षण दे रहा था, जिससे तुम अपने शक्ति पे भरोसा मत रखो। इस तरह 40 साल तक जत्रों कर मिदियानी जत्रों के भेड़ को चराने के लिए प्रभु ने इनको नियुक्त किया। उसके बाद विनम्र बनाया। उसके बाद जब 80 साल का हुआ तब जाकर मूसा को बुलाया था। इस तरह प्रभु ने प्रशिक्षण दिया। तब से मूसा कभी इस तरह का एक राजा बनकर अपने शक्ति पे कभी कार्य नहीं किया। लेकिन इन लोग झूठा आरोप लगा रहे, तुम बड़ा शासन करते हो, आप न हमें ऐसे देश में ले आए हैं जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, न आपने हमें विरासत के रूप में खेत और दाखबारियां दी है। ये बात तो सच है। मूसा ने उनको अभी तक कनान देश में तो लेकर नहीं जा पाया। वो मूसा की गलती नहीं थी, वास्तव में गलती इसराइलियों की थी। इनके पाप के कारण जा नहीं पाया। मूसा तो बहुत कोशिश करते हुए वहां तक लेकर गए थे, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाया। लेकिन ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप इन सब लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, हम नहीं आएंगे। इसका मतलब इन लोगों को पूरा आप अंधा बना रहे हैं। हम इसमें नहीं है, हम पूरा समझ गया, इसलिए हम इन लोगों के साथ आपके अधिकार को नहीं मानेंगे। मतलब एक राजनीतिक विद्रोह है। मूसा को गद्दी से गिराना चाहता है और हम अगर ले लेते हम चलाएंगे, इस तरह सोचता है। और उनको प्रभु ने किस तरह ये दोनों टाइप के लोगों को, दो प्रकार के विद्रोह इन्होंने किया, ये दोनों विद्रोहियों के साथ प्रभु सीधा निपटाया। प्रभु ने ही कार्य किया। मूसा के लिए और हारून के लिए प्रभु स्वयं कार्य किया। और मैंने पहले कई बार आपसे कहा है, देखिए, जिस तरह पाप है उसी तरह विपत्ति, उनसे जुड़ी हुई विपत्ति आएगी। और विद्रोहियों का विनाश कैसे हुआ, दो प्रकार से विद्रोह हुआ। जो पहले पुरोहित बनने वाले लोग जो है, पुरोहिताई की जो कोशिश करते थे और पुरोहित की निंदा करते थे, हम भी पुरोहित बनेगा बोला था, और उनके ऊपर आग आए, आग ने उनको भस्म कर दिया। 250 लोग जो धूपदानी लेके आए थे, उनके ऊपर आग आए
और उस तरह मर गई। और जो जमीन की बातें करते हुए निंदा करते थे, उनके साथ क्या हुआ? अचानक एक भूकंप जैसा आया और पृथ्वी दो भाग में अचानक मुंह खोला, यानी पृथ्वी अपना मुंह खोला और इनको निगल दिया। सब अंदर चला गया, अचानक अचानक अंदर चला गया और लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ। अचानक पृथ्वी इनको निगल दिया, यानी वचन कहता है उनको निगल जाने के बाद पृथ्वी का मुंह फिर बंद हो गया। इस तरह समाज से उनका विलोप हो गया, अचानक नष्ट हो गया। देखिए, जमीन से जुड़ी हुई बात पे चिल्लाने वाले जमीन के अंदर गया। हम भी आग जलाएगा बोला था और आग से भस्म हो गया। देखिए, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसी के द्वारा यंत्रणा होती है। इस तरह प्रियजनों, अधिकारियों का विरोध करने वालों के ऊपर इस तरह की विपत्ति आती है। प्रभु ने कई बार हमको सचेत किया हुआ है। इसलिए आज भी जो पहले प्रभु ने तुरंत इस तरह का कार्य किया, लेकिन आज इस तरह विरोध करने वाले कौरख, दातान, अभिधान लोग सब है, अभिराम लोग सब है, उनके साथ सब प्रभु शायद इतना जल्दी कार्य नहीं करता, लेकिन शायद समय दे रहा होगा कि पछतावा करे। लेकिन विपत्ति जरूर आएंगी, अगर पछतावा नहीं करेंगे तो विपत्ति जरूर आती है। इसलिए हमें इन बातों पे बहुत सावधानी बनाए रखना है। प्रभु के चुने हुए लोगों के विरुद्ध भुनभुनाना नहीं है। प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता अंदर होनी चाहिए। ये इन लोगों ने क्यों चिल्लाए थे, मतलब ये जो दातान और अभिधान सब के विरुद्ध, क्योंकि प्रभु के किए हुए कार्यों के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। यानी प्रभु कितना बड़ा कार्य इनके लिए किया है, उसके विषय में उनके हृदय में कोई कृतज्ञता और धन्यवाद नहीं रहा, इसलिए इस तरह के कार्य में फंसे हैं। हालेलुया। इस प्रकार कुछ लोगों को मरते देखकर और कुछ लोग उठ खड़े हो गए और बोले हैं, इन लोग बोलने लगा कि देखिए, हमारे दूसरे दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। वे कहते थे, आपने प्रभु की प्रजा को मार डाला। देखिए कितना सहना पड़ रहा है। और इस तरह जब इनके ऊपर इन लोग भुनभुनाने लगे, तब प्रभु की महिमा फिर से आई। इस पर हारून और मूसा दर्शन कक्ष के सामने आए और प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इस समुदाय से दूर रहो, मैं क्षण भर में इसे नष्ट कर दूंगा। तब दोनों मुंह के बल गिर पड़े। लोग मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। हम इनको देख के मुझे बहुत दिल को छूता है। देखिए, विरोधी लोग हैं, इनके ऊपर विद्रोह करता है, लेकिन जब भी विपत्ति आती है, इन लोग प्रभु के सामने विनम्रता के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और इनकी मध्यस्थता से ही लोग बच जाते हैं। मूसा ने हारून से कहा, तुम अपने धूपदान में वेदी पर से आग लो और उस पर लोबान रखो, उसे तुरंत समुदाय के पास ले जाओ और उनके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध भड़क उठा, महामारी प्रारंभ हो चुके हैं। प्रार्थना में उनको पता चला, नीचे पड़ा रहा, देह दंडवत किया हुआ है। तब इनको पास में प्रधान याजक हारून भी है। मूसा ने हारून से कहा, अभी अभी ऐसा करो, प्रायश्चित की बलि चढ़ाओ, प्रायश्चित की विधि करो, जाए धूपदान लेकर लोगों के बीच में भाग जाओ और प्रायश्चित विधि संपन्न करो, क्योंकि महामारी आई है। हारून मूसा की आज्ञा के अनुसार धूपदान लेकर जल्दी ही लोगों के बीच आया। उनमें सचमुच महामारी प्रारंभ हो चुकी थी। उसने धूप चढ़ाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। वो मृतकों और जीवितों के बीच में खड़ा रहा। महामारी रुक गई। देखिए, लोग मरते 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 आ रहे हैं, तब पुरोहित खड़ा हो गया, प्रायश्चित की बलिदान लेकर खड़े हो गए। तब इतने लोग वहां पर मर गए, आगे लोग बच गए। इस तरह वचन कहता, मृतकों और जीवितों के बीच खड़ा रहा, महामारी रुक गई। पूरे महामारी में 14,700 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। महामारी रुकने के बाद हारून मूसा के पास दर्शन कक्ष के द्वार पर लौट आए। एक पुरोहित, प्रियजनों, पुरोहितों की शक्ति और महत्व, जो प्रभु ने कितना अधिकार दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं।
महामारी को रोकने के लिए प्रभु ने इनको चुना है। इसलिए प्रियजनों, लोगों के बीच में जो अधिकार के विरुद्ध और प्रभु के चुने हुए लोगों के विरुद्ध सब जितना भी और बुनबुनाहट और जितने विद्रोह हो रहा है, वो सब महामारी को लेके आते हैं। इसलिए हमें प्रायश्चित करना है और पुरोहितों का सब आदर करना और उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। और पुरोहित का अनादर करने के कारण प्रभु ने पुरोहिताई को थोड़ा प्रतिष्ठित करना चाहा, और इसलिए हारून का डंडा को सभी समुदाय से सारे वंशजों के एक एक डंडा, प्रत्येक वंश का मुखिया डंडा लेके आओ, प्रभु ने कहा। और हारून भी ये लेवी वंश से हारून भी लेके आया डंडा। और दूसरे दिन मूसा ने इन डंडों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में रख दिया। डंडा लेके आया जो चलने के लिए सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वॉकिंग स्टिक, तो उसको लेके आए थे, प्रभु के दर्शन कक्ष में रख दिया। दूसरे दिन जब मूसा ने विधान पत्र के तंबू में प्रवेश किया तो उसने देखा लेवी वंशी हारून के डंडे में अंकुर निकले थे, उसमें कोपले और बौड़ियां निकल आई थी और उसमें बादाम भी लग गए थे। देखिए, डंडा केवल किसका? एक का डंडा, वो है हारून का। इसका मतलब प्रभु ने इनकी पुरोहिताई मूसा से आया हुआ नहीं है, मैंने स्वयं चुना है। लोग क्या बोलता है, मूसा अपने भैया को नियुक्त किया, लेकिन प्रभु कहता मैंने चुना। मेरे द्वारा चुने गए बगैर किसी को पुरोहिताई नहीं मिलती है। ये मनुष्य का काम नहीं, ईश्वर का काम है। लोगों के सामने इसको प्रभु ने घोषणा कर दिया। इसलिए एक का डंडा क्या हो गया था, उस पे अंकुर निकल आए अचानक एक रात में, और उसमें क्या है, बादाम भी लगे थे। हालेलुया। इसलिए इस तरह प्रभु ने हारून को विशेष रूप से चुना, इस बात की घोषणा की। और हारून का डंडा विधान पत्र के सामने फिर रखो। प्रभु ने कहा यह वहां विद्रोहियों को चेतावनी देता रहेगा। इस तरह वे मेरे विरुद्ध बुनबुनाना बंद करेंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया, मूसा ने वैसा ही किया। इसलिए जब जो पेटी है प्रभु की, जो मंजूषा है, वहाँ पर ये जहाँ पर प्रभु की आज्ञा लिखी हुई पाटियां जो थी उसको रखा हुआ, उसके साथ साथ इस्राएली लोग जब जहाँ चलते थे, जहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ पर ये हारून का डंडा भी उनके सामने रखा रहता था, जिस पे बादाम निकल के आया था एक ही रात में। हालेलुया। समय ज़्यादा हो चुका है आज, फिर भी हम थोड़ा सा स्तोत्र संज्ञा 25 को देखते हैं। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे निराश न कर, मुझे निराश न कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी न हो पावे, मेरे शत्रु मुझ पर हावी न हो पावे। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। जो तुझ पे भरोसा रखते हैं निराश नहीं होगा। इसलिए जीवन में निराशा क्यों आते? प्रभु को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, भरोसे की कमी आई है, तब निराशा आ जाती है। कहीं प्रभु को अकारण छोड़ दिया तब जाके। इसलिए प्रियजनों, ये बहुत सुंदर एक प्रार्थना है। मैं इस 25वां स्तोत्र को बहुत पसंद करता हूँ और जीवन में काफ़ी आशीर्वाद लेके आते हैं। विशेषकर आपको कुछ फैसला लेना है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या चुनूं, इस तरह आपको कुछ शक हो रहा है, मेरे को क्या करना है, प्रभु की इच्छा क्या है, ये स्तोत्र पे जाइए, ये मदद करेगा। उदाहरण के लिए 14 वचन, प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर। सुंदर प्रार्थना है, इसी को सब दोहराना। और एक सुंदर वचन है,
वचन 12, यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। उचित मार्ग दिखाता है, हम इसको दोहराते दोहराते बहुत आशीर्वाद पाए। उचित मार्ग दिखाएगा, यानी कहाँ मुड़ना है, क्या करना है, उचित मार्ग प्रभु दिखाता है। इस वचन में ताकत है, शक्ति है। और वचन 17 देखिए, मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। और प्रभु हर विपत्ति से हमको मुक्त करेगा। एक सुंदर स्तोत्र है। और दाऊद अपनी विपत्ति में, संकट में प्रभु को पुकारा है और इस स्तोत्र के द्वारा वो प्रार्थना किया है, बहुत आशीर्वाद पाए हैं। हम भी इस स्तोत्र को इस्तेमाल करेंगे जीवन में और आशीषित होंगे। हालेलुया। लूकस के अध्याय 23 में हम क्या पढ़े हैं? पिलातुस के सामने यीशु की पेशी, उसके बाद हेरोद के सामने, फिर पिलातुस के सामने दूसरी पेशी, फिर गोलगथा की ओर, कलवारी की ओर क्रूस उठाते हुए उनका सफर और भयंकर यातना सहते हुए 2 डाकुओं के बीच में निंदा सूचक सूली पर उसकी आत्म बलि, अपमान और उपहास के साथ प्रभु की मृत्यु, और उसके बाद यीशु का दफन। प्रियजनों, आज कलीसिया एक त्योहार मनाती है, 6 तारीख जो है अगस्त महीने का। वो त्योहार है ईसा का रूपांतरण का त्योहार, फीस्ट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। हम जानते हैं यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ लेकर प्रार्थना के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। हम लोग ताबोर पर्वत कहते हैं उसको। वहां पर यीशु का रूपांतरण हो गया, उसके मुखमंडल बदल गया। ऐसा है, मुखमंडल का रूपांतरण हो गया, उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे कौन कौन थे? वे मूसा और एलियस थे। अब जानते हैं उन लोग क्या बात कर रहे थे। लूकस के अध्याय 9 में हमने पढ़ा वचन 31, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। रूपांतरण जो है महिमा का प्रकटन था, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन ग्लोरी। पिता की आवाज और पुत्र की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति रही, इसलिए वो बादल जो है छा गया उनके ऊपर, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति। और मूसा और नबियों में एक एलिजा, ये सब आए। उन लोग क्या बात कर रहे थे? इतनी महिमा के बीच में यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु की बात कर रहे थे। प्रियजनों, दुख भोग एवं मृत्यु महिमा से जुड़ी हुई बात है। ऐसा लिखा हुआ है, मानव पुत्र सब सहने के बाद महिमा में प्रवेश करना है, ऐसा लिखा है। इसलिए जीवन के दुख भोग के समय में, क्रूस उठाने के वक्त, या जब आपको पेश किया जाता है अधिकारियों के सामने, झूठा आरोप लगाया जाता है, दोष लगाया जाता है, आपके ऊपर कांटों का मुकुट रखा जाता है, कोड़ों से मारे जाते हैं, क्रूस आपके कंधे पे रखा जाता है और सरे आम निंदा किया जाता है, वस्त्र निकाले जाते हैं। ये सब जब आपके साथ भी होंगे, यानी इस तरह का अनुभव, तिरस्कार का अनुभव, तकलीफ की घड़ी जीवन में जब आते वक्त निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे आगे हमारा प्रभु है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने को त्यागना, प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे पीछे आना। इसलिए क्रूस उठाने से डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु को हमारे आंखों के सामने हम रखते हैं। मैं प्रभु को अपने आंखों के सामने रखता हूँ, इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूँ। प्रभु की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।